साउथ इंडिया में देखा कि छोटी छोटी रेडियों के ऊपर जहाँ पर आप दही, अगर आप दही बल्ले भी खाने जा रहे हैं तो आप दिल्ली में आप एक माचिस भी लेंगे, आप ₹1 पेटीएम, अब उसको उस छोटे से छोटे शॉप ऑनर ने वो रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। और वहाँ पे रिक्शे वाला, रेडी वाला, यहाँ तक के मतलब आप गाय का चारा और बकरियों का चारा भी आप लेने जाएंगे किसी गांव देहात में भी, उनके पास भी पेटीएम मिलेगा। ऐसा कोई शख्स और ये कितने अरसे से ये डिजिटल शुरू हुआ है? गालिबन नोटबंदी के बाद से 2000 मोदी सरकार में स्टार्ट हुआ है। इसका जो है ये मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और फिर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आज क्योंकि उन्होंने अपने शहरियों के लिए इसको ₹100 तक ही रखा हुआ है, और ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। डॉलर का रेट वाकई डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है वो ₹96 यहाँ पर इंडियन लोकल लोगों को मिलता है, जो कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं, औरतें दिल्ली में मुफ्त में सफ़र करती हैं, और मर्दों का भी जो किराया है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम तो इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। आपने देखा होगा शुरुआती मुकाबलों में 4 मैच ही जीत पाई थी और 5 मैच हार गई थी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी, और उसके बाद पाकिस्तान टीम अब पाकिस्तान भी जा पहुंची है। और अब आए दिन बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान में डिबेट शुरू है कि बाबर आजम आगे आने वाले समय में ओडीआई का कैप्टन रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, इसको लेकर भी आज रमीज राजा ने अपने पुराने क्रिकेटरों को एक बार फिर हिदायत दी है कि वह किसी भी तरह का बाबर आजम पर कोई भी दबाव ना बनाए। लेकिन जो बाबर आजम टीम लेकर आया था वह उसकी खुद की सिलेक्शन की हुई टीम थी। तो दोस्तों, अब सवाल बाबर आजम से ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन रमीज राजा बाबर आजम के बचाव करने के लिए आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तानी टीम को जितने भी पाकिस्तान से इक्का दुक्का जितने भी जर्नलिस्ट को वीज़ा मिला था वो आए हुए थे भारत, और आपने देखा हुआ किस तरह से भारत में उनका हर तरह की नई चीज़ देख कर रिएक्शन आ रहा था। और जिस तरह से भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, और जिस तरह पेट्रोल डीजल के रेट है, और देखिए दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दिल्ली हम शहर की तरफ जा रहे हैं एयरपोर्ट से निकल के, और दिल्ली में क्योंकि मेट्रो यहाँ सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था, मेट्रो ट्रैक आपको दिखाई देगा, बट ये एयरपोर्ट का एरिया भी है। और कैसी लुक दिखाई दे रही है आपको दिल्ली की? मेरी तो बड़े अरसे की ये ख्वाहिश थी कि मैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली की सैर करूं। चंडीगढ़ तक मैं आके वापस चला जाता रहा। आज जो है वो हम दिल्ली पहुंचे हैं वर्ल्ड कप की जर्नी हमारी ख़त्म होने के बाद। मज़ीद भी आपको दिल्ली के कुछ चंद ख़ास मकामात, जितना टाइम है हमारे पास, आप मेरे कैमरे की आंख से मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नई दिल्ली में मौजूद हूँ, और मैंने आपको पहले पाकिस्तान का और इंडिया का जो डॉलर रेट का जो फ़र्क था वो बताया था, और अब मैं आपको पेट्रोल का फ़र्क बताता हूँ। ये देखिए, इंडिया के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल का रेट है वो है ₹96 लीटर, ठीक है, और डीजल है ₹89 लीटर। और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी में है बहुत सारा डिफरेंस है। अभी 8 लीटर 9 लीटर आपने डलवाया, कितने पैसों का डलवाया है? 9 लीटर कितने पैसे का बना है 9 लीटर? ₹800 का। ₹800 का 9 लीटर। लेकिन यहाँ अभी भी पेट्रोल इंडियन लोकल करेंसी के अंदर ₹100 का है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब पेट्रोल जो है पाकिस्तान की करेंसी में जब कन्वर्ट करो तो फिर 300 से महंगा बनता है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को ये ₹96 लीटर पेट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। आप मुझे बताएंगे ये पेट्रोल की कीमत कितने अर्से में इंक्रीज़ होती है? बहुत मुश्किल से इंक्रीज होती है, और पैसों में होती है, रुपयों में तो नहीं होती? पैसों में होती है। मुझे बात है, ये जो कैश के ऊपर पैसे देते हैं और जो आप ऑनलाइन जो आप मोबाइल के थ्रू करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है दोनों का? मोबाइल में करने से हमें कंपनी कैशबैक देती है जब हम पेट्रोल की कीमत अदा करते हैं। इसके पीछे ये है कि क्या जो पैसे खर्च करने वाला है और जिसको जा रहे हैं, ये दोनों नहीं, उनको इस बात से कोई बेनिफिट और इससे कोई नुकसान उनका नहीं है। नहीं, लेकिन कंपनी जो है जब हम किसी कंपनी का पेटीएम या फ़ोन पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके यूज़ करने के इवज़ में कंपनी हमें कैशबैक देती है कि आपने। लेकिन ये प्रोसेस जो है, मैं ये फील करता हूँ कि ये इसके पीछे ये थॉट होगा कि आपका पैसा भी रिकॉर्ड पे आ गया, और जिसको पेट्रोल पंप को जा रहा है वो भी रिकॉर्ड पे आ गया। ये रिकॉर्ड में भी आ गया, और आप प्लास्टिक मनी का यूज़ आप ज़्यादा कर रहे हैं। आप कैशलेस सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं। आपको उसमें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, कंपनी आपको कैशबैक देती है, और आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं।
उन पॉइंट्स का भी आपको बेनिफिट मिलता है। हमने तो साउथ इंडिया में देखा कि छोटी छोटी रेडियो के ऊपर जहाँ पर आप दही, अगर आप दही बल्ले भी खाने जा रहे हैं तो पूरी दिल्ली में आप एक माचिस भी लेंगे, आप ₹1 पेटीएम, अब उस छोटे से छोटे शॉप ऑनर ने वो रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। और वहाँ पे रिक्शे वाला, रेडी वाला, यहाँ तक के मतलब आप गाय का चारा और बकरियों का चारा भी आप लेने जाएंगे किसी गांव देहात में भी, उनके पास भी पेटीएम मिलेगा। ऐसा कोई शख्स और ये कितने अरसे से ये डिजिटल शुरू हुआ है? गालिबन नोटबंदी के बाद से 2000 मोदी सरकार में स्टार्ट हुआ है। इसका जो है ये मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और फिर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आज वो लोग मुताज्जुब होते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मेरे पास पेटीएम नहीं है तो हैरान होता है, तो उस पर हैरानगी होती है कि यार ये कैसा आदमी है कि इसके पास आज के दौर में पेटीएम और फ़ोन पे और इस तरह की ऐप्स नहीं है। मतलब हर जगह पे। और पेट्रोल का कंपैरिजन मैं आपको फिर बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 96 रुपये लीटर है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 350 के करीब पेट्रोल का लीटर बनता है। बट क्योंकि उन्होंने अपने शहरियों के लिए इसको 100 रुपये तक ही रखा हुआ है, और ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। डॉलर का रेट वाकई डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है वो 96 रुपये यहाँ पर इंडियन लोकल लोगों को मिलता है। ये दिल्ली का तुर्कमान गेट है, और ये देखिए हाज मंजिल उर्दू एक तो यहाँ पर नज़र आती है, साइन बोर्ड्स के ऊपर लिखी होती है, और जितने भी आपको ट्रैफिक के सिग्नल्स के ऊपर साइन बोर्ड्स मिलते हैं तो उर्दू। ये आसिफ अली रोड भी सामने उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो सर यहाँ वेज रेट क्या है? उर्दू आपको हर चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर। उसकी उजरत कितनी है? 500 600। अच्छा। और अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है उसकी मंथली तनख्वाह? ये देखिए उर्दू आपको हर जगह नजर आएगी, उर्दू लिखी हुई नजर आएगी। 40,000 50,000। अच्छा। उर्दू साइन बोर्ड मिनिमम एवरेज है। हाँ 30-40 हज़ार रुपये, मतलब 1000 रुपये तो है ही कम से कम किसी भी नौकरी में। ये डिलाइट दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमा घर। अच्छा, सिनेमा घर हमारी तो रिक्शा ही रही है। टाइगर लगी हुई है यहाँ पर, टाइगर सिनेमा के बाहर रश कितना है। और ये सामने आप बस देख रहे हैं, केजरीवाल साहब की बसें हैं, जो कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं, औरतें दिल्ली में मुफ्त में सफ़र करती हैं, और मर्दों का भी जो किराया है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप इस वक्त दिल्ली की सबसे कदीम जगह पर, जैसे दिल्ली सबसे पुराने दिल्ली सबसे ये आप पुराने दिल्ली के बिल्कुल गढ़ में है। पुराने दिल्ली के गढ़ से हम गुजर रहे हैं। और अच्छा, दिल्ली में ख़वातीन में शलवार कमीज़ पहनने का कल्चर बहुत मुझे देखा है। वहाँ साउथ इंडिया में ज़्यादा जीन्स कल्चर था, यहाँ पे वही आसार हैं जो कि हमारे लाहौर वाले ही हैं, मिलते जुलते आसार हैं। दिल्ली गेट इस तरफ है। ये अब हम दरियागंज की तरफ मुड़ेंगे। ओके, दरियागंज की तरफ मुड़ेंगे। ये रास्ता सीधा गया राजघाट को, जहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपिता बाबा कौम महात्मा गांधी की राजघाट क्या वहाँ पे उनका मुजस्मा है? नहीं, उनकी वो है ना। ये क्या है सेंटर के अंदर पुरानी को बिल्डिंग लग रही है, बहुत ही पुरानी। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में जो मैंने एक चीज देखी है कि पुरानी जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, अपनी जगह पे। हाँ, ये आसार कदीमा में जो चीजें आसार कदीमा में चली जाती हैं, पुरातत्व विभाग कहते हैं हिंदी में उसको। और लाहौर में थाना जो है दिल्ली का, ये 106 साल पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का थाना। 106 साल पुराना। 106 साल पुराना है। अजमेरी गेट था वो, सॉरी दरियागंज का था। ये बड़ा यूनिक सा रिक्शा है। हाँ, ये बैटरी रिक्शा है। अच्छा, दिल्ली के बैटरी रिक्शे देखिए। ये पहले मेरे ख्याल से ये उसको जो साइकिल रिक्शे को डिस्करेज करने के लिए बनाया हुआ है। जी, शेप उसी की वैसी है। ये 3 सवारियों वाला, 2 सवारियों वाला है, ये 4 बैठती हैं। यहाँ ये पुरानी दिल्ली में इसका चलन है, क्योंकि यहाँ जगह तंग है, यहाँ रोड थोड़े पतले हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से इनका चलन ज़्यादा है बड़े रिक्शे के मुकाबले। साइकिल रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं।
वो जो दिल्ली है ना, आप जब भी देखने आए ना तो आपको इसमें लगेगा गोलचा सिनेमा। तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब जिस तरह पाकिस्तान में तो अब हालात आए दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, और स्पोर्ट्स का भी नतीजा आपने देख लिया होगा किस तरह का निकला था। तो अब पाकिस्तानी मीडिया भारत में जिस तरह आकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह भारत 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत अब एक तरक्की की राह पर अग्रसर है, उसको देखकर पाकिस्तानियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। और हर जगह देखा होगा आपने किस तरह से ई रिक्शा को देखते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसे हमारे तो पाकिस्तान में तो नहीं चलते हैं, और ना ही कोई उनका हमारे जो यूपीआई सिस्टम, जैसे यूपीआई तो दोस्तों दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी जितनी ट्रांजैक्शन भारतीय में होती है इतनी कहीं भी नहीं। तो यह पाकिस्तानी के लिए एक शॉकिंग चीज़ थी। तो हम आपके लिए इसके जुड़े हुए और भी इनके लेटेस्ट रिएक्शन होंगे वो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।